एवरीवन। आज का मेरा टॉपिक है ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर हमारे ब्लड का वो प्रेशर होता है जो हमारी ब्लड वेसल्स पे एक्सर्ट करता है। अब ये कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन जो आजकल लोगों को बीमारी फेस करनी पड़ रही है वो हाई ब्लड प्रेशर की है, यानी बीपी का हाई हो जाना। तो इसकी क्या कॉजेज होती हैं और इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, तो हम वन बाय वन इसको डिस्कस करते हैं। पहले मैं इसकी स्टेजेस बता देती हूँ कि कब हमें शो होता है कि बीपी हाई हो गया और कब पता चलता है कि बीपी लो है। बीपी में दो चीजें होती हैं, एक सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है और एक डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है। जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है ये हमारा ब्लड का वो प्रेशर होता है जब हमारा हार्ट पंप कर रहा होता है। उसके बरक्स जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है वो हमारे ब्लड का वो प्रेशर होता है जब हमारा हार्ट रेस्ट पर होता है, वो बीट नहीं कर रहा होता। अब इसकी स्टेजेस की तरफ चलते हैं। सबसे पहले जो नॉर्मल बीपी होता है वो 120/80 होता है मिलीमीटर हर रेडियन, जिसको हम मर्करी के कॉलम के अकॉर्डिंग मेजर करते हैं। अब दूसरा अगर मैं बात करूं एलिवेटेड, यानी ब्लड प्रेशर एलिवेटेड हो गया, ठीक है, वो कब होता है जब हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो 120 to 129/80 हो जाए। अब इसकी दो मजीद सिवियर स्टेजेस हैं, जिसमें एक हाइपरटेंशन स्टेज 1 होती है और एक हाइपरटेंशन स्टेज 2 होती है। जो हाइपरटेंशन स्टेज 1 होती है, हमारी जो वैल्यूज होती हैं वो 130 to 139 होती है और जो नीचे वाला होता है वो 80 to 89 की तरफ चला जाता है। अगर मैं बात करूँ हाइपरटेंशन स्टेज 2 की, तो उसमें हमारा जो बीपी होता है वो 146 सीट कर जाता है और निचला जो होता है हमारा वो 96 सीट कर जाता है। और ये हमारे पास एक अलार्मिंग सिचुएशन होती है। इससे हमारी डायबिटीज भी साइड बाय साइड होना स्टार्ट हो जाती है, हमारा किडनी फेलियर हो सकता है और भी बहुत सी क्रोनिक डिजीजेस हो सकती हैं। चलते हैं इसकी कॉम्प्लिकेशन की तरफ। बीपी जो पेशेंट होता है उसको डिफरेंट कॉम्प्लिकेशंस का सामना करना पड़ता है, जैसे कि ब्लड विजन हो जाता है, ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाती है नोज से, पेशेंट को स्ट्रोक होना स्टार्ट हो जाता है। बीपी के ट्रीटमेंट की तरफ चलते हैं। इसके ट्रीटमेंट में आपने सबसे पहले कुछ प्रिकॉशंस करनी है। सबसे पहले आपने अपना वेट मैनेजमेंट करनी है। अगर कोई ओवर वेट है तो उसको अपना वेट कंट्रोल करना है पहले। और डाइट में आपने कुछ चेंजिंग्स करनी है। आपने सोडियम इंटेक बहुत कम करना है और आपने पोटेशियम जो रिच फूड होती है वो ज्यादा लेनी है अपने बीपी मैनेजमेंट के लिए। दूसरा, आपने सॉल्टी ज्यादा नहीं फूड खानी और जितनी भी प्रोटीन रिच फूड होती है आपकी, जैसे कि बीफ हो गया, इन सब चीजों से आपने अवॉइड करना है। ये आपने वीक में एक बार खा लें अपना मील, इस तरह से आप अपना मैनेज कर लें। उसके अलावा इसके लिए बहुत सारी मेडिसिन भी होती हैं। बीपी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट एक और चीज है, आपने वॉक इनिशिएट करनी है।